बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन आज 23 नवंबर 2020 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि यकीनन आप वीडियो के थंबनेल पे मुलाहिजा कर रहे होंगे। नाजरीन आज के इस वीडियो के दो हिस्से होंगे। पहला हिस्सा तो ये कि पीडीएम अपने तकरीबन तमाम तर जलसों में ज़रूरत रिश्ता के दफ्तर में तब्दील हो गई है। नाजरीन पीडीएम ने अपने तकरीबन तमाम तर जलसों में ज़रूरत रिश्ता के मफहूम को अलग मानी पहनाए हैं और पीडीएम ने ज़रूरत रिश्ता को एक अलग पैराए में मुतारिफ कराया है अपने तमाम तर मुनअकिद होने वाले जलसों में। इस दावे को नाजरीन मैं मुख्तलिफ दलाइल के साथ आज की इस वीडियो में आप लोगों की खिदमत में साबित करने की कोशिश करूंगा। और दूसरा दावा नाजरीन ये कि अवामी नेशनल पार्टी ने कल ऐसा क्या कह दिया पशावर के जलसे में, जिससे ये तासुर और इंदिया मिलता है कि अवामी नेशनल पार्टी जो कि पीपल्स पार्टी की जो है ना सियासी हलीफ है इस पीडीएम की तहरीक में, क्या वो ये चाहती है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को रास्ते से हटा दिया जाए, ये भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आते हैं वीडियो के पहले हिस्से की जानिब। नाजरीन मैं माजी की तरफ पहले आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ। आप लोगों को याद होगा कि पीडीएम के ज़ेरे एहतमाम पहले जलसे का जो इनेकाद हुआ था वो गुजरांवाला में हुआ था और उस जलसे में मरियम नवाज साहबा ने एक तवील वजाहत पेश की अवाम के सामने कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने मुझे नानी कहा। तो उसके हवाले से उन्होंने तकरीबन आधा घंटा तकरीर कर डाली। ज़ाहिर है उन्होंने इस बात को जो है वो दिल पे लिया होगा, तो इसलिए मरियम नवाज वजाहतें देते हुए नजर आई। फिर आगे चल के मरियम नवाज कहती हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी तो मुझे अपनी बहन कहते हैं। और उसके बाद मरियम नवाज ने बाकायदा ऐलान कर दिया कि आज से मैं और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है इस सियासी तहरीक में बहन भाई होंगे। गोया गुजरांवाला के जलसे में मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो बहन भाई के रिश्ते में मुंसलिक हो गए। अब आगे चले, कल पीडीएम के जलसे में क्या हुआ। अमीर हैदर खान होती ने बहुत जज्बाती और जोशीली तकरीर की और फरते जज्बात में वो इस कदर बह गए कि एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने बाकायदा एक दावत दे डाली। दावत क्या दी कि आप मौजूदा हुकूमत को बस हटा दें, हमें कुछ नहीं चाहिए। यानी वो फरते जज्बात में इस कदर बह गए। अब मुझे नहीं मालूम कि अवामी नेशनल पार्टी के जो सरबराह अमीर हैदर खान होती हैं उन्होंने फजल रहमान साहब, नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुशावरत की थी कि नहीं की थी, क्योंकि मरियम नवाज, नवाज शरीफ और फजल रहमान साहब की सिविल बालादस्ती और जमहूरियत की बालादस्ती की पूरी तहरीक का खुलासा ही यही है कि एस्टेब्लिशमेंट यानी कि फौज जो है वो मौजूदा हुकूमत को हटा के उन्हें इक़्तिदार में बिठा दें। उनका तो पूरा खुलासा ही यही है। तारीख वो बर्पा ही उन्होंने इसीलिए की है। तो शायद मुझे लगता है कि इन लोगों के दरमियान जो है ना वो कोऑर्डिनेशन बेहतर तौर पे नहीं हो रही। खैर आगे चलते हैं। अमीर हैदर खान होती ने आगे चल के 2 बार मुख्तलिफ मौके पे मरियम नवाज को अपनी बहन कहा कि आज से मरियम नवाज साहबा जो है वो मेरी बहन है। तो गोया अमीर हैदर खान होती और मरियम नवाज भी कल बहन भाई के रिश्ते में मुंसलिक हो गए पेशावर के जलसे में। आगे चल के अमीर हैदर खान होती ने यह भी कह दिया कि आज से बिलावल भुट्टो ज़रदारी मेरे भाई हैं। ठीक है, तो गोया अमीर हैदर खान होती और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो भाई भाई बन गए। तो ये ज़रूरत रिश्ता का जो उन्होंने मफहूम है, जैसे कि मैंने वीडियो के इंट्रो में कहा कि एक अलग पैराए में उन लोगों ने मुतारिफ करा दिया है। और पीडीएम के जलसे में कोई बहन भाई बन रहा है, कोई भाई भाई बन रहा है। आगे चले नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी बड़ी गरजदार तकरीर की और कहा कि मैं इदारों से रिक्वेस्ट करता हूं, दरखास्त करता हूं, बल्कि उन्होंने बाकायदा फौज का नाम लिया कि मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप मौजूदा हुकूमत की हिमायत से दस्तबरदार हो जाएं और उसके बाद आप हमारे साथ खड़े हो जाएं। हुकूमत को हटा दें, उसके बाद हमारे साथ खड़े हो जाएं। दैट मीन्स के हमें उसके बाद इक़्तिदार में बिठा दें, तो फिर हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम और आप फिर भाई भाई हैं। ठीक है, यानी कि मौलाना फजल रहमान साहब ने
ने भी कल जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को और जनरल फैज हमीद साहब को इशारों और किनायों में जो है वो भाई बना दिया है। तो अब आप देख लीजिए कि ज़रूरत रिश्ता का एक अलग और एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उन्होंने तारुफ कराया है। और शायद अब मुझे लगता है कि पीडीएम के जो रहनुमा हैं वो आने वाले दिनों में कोई ऐसा एक ऑफिस भी खोल लेंगे कि जहां पे बहन भाई और भाई भाई के जो है ना रिश्तों में लोग जो है वो मुंसलिक होते हुए नजर आएंगे, वो भी सिर्फ इक्तिदार की लालच में। यानी ये आप देख लें कि जितने भी भाई भाई और बहन भाई आपस में बन रहे हैं वो सिर्फ इसलिए बन रहे हैं कि इमरान खान साहब को इक्तिदार से हटा दें और उसके बाद हमें इक्तिदार में बिठा दें। ठीक है, तो ये एक अलग जाती गर्ज तमा व लालच पे मबनी जो है एक अलग ज़रूरत रिश्ता का कंसेप्ट इन लोगों ने अपने पीडीएम के जलसों में मुतारिफ करा दिया है। आगे चल के नाज़रीन, चूंकि तकरीरें तो बहुत ज़्यादा हुई हैं और हर रहनुमा की तकरीर पे अलग व्लॉग्स में जो है ना मुख्तलिफ तबसरे और तज्जिए पेश किए जा सकते हैं, लेकिन बवजह खौफ तवालत जो है मैं अमीर हैदर खान होती का एक बयान आप लोगों की खिदमत में नकल करता हूं, जो कल तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप तो मेरे भाई हैं, लेकिन हम आपका साथ उस तरह देंगे जिस तरह खान अब्दुल वली खान ने जुल्फ़कार अली भुट्टो का आखिरी वक्त तक साथ दिया था। अब नाज़रीन, मैं हमेशा इस बयान का मतलब क्या है, मैं हमेशा ये किताब आप लोगों की खिदमत में पेश करता रहता हूँ और इसका हवाला देता हूँ, और इस किताब का मुताला तकरीबन हर पाकिस्तानी को करना चाहिए। इस किताब के पेज नंबर 148 पे नाज़रीन लिखा हुआ है कि जब जनरल ज़ियाउल हक हैदराबाद साजिश केस में खान अब्दुल वली खान से मिलने गए और उनकी खबरगिरी की, उनकी खैरियत दरियाफ्त की, तो खान अब्दुल वली खान से मिलने गए हैदराबाद साजिश केस में जनरल ज़ियाउल हक साहब। तो खान अब्दुल वली खान ने उनको एक मशवरा दिया जनरल ज़ियाउल हक साहब को कि जनरल साहब, कब्र एक है और उम्मीदवार दो हैं, उसमें या तो आप भुट्टो को भेज दें या फिर आप खुद तैयारी पकड़ लें और उस कब्र को भर दें, फैसला आपने करना है। गोया खान अब्दुल वली खान ने बाकायदा इंसाइट किया जो है ना जनरल ज़ियाउल हक को कि आप जुल्फ़कार अली भुट्टो को अगर फांसी पे नहीं चढ़ाएंगे, नहीं मारेंगे, कब्र तक नहीं पहुंचाएंगे, तो उस वक्त जो है ना फिर आप खुद कब्र में जाने की तैयारी पकड़ लें। तो जब अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह मीर हैदर खान होती जब ये कह रहे थे कि खान अब्दुल वली खान की तरह हम आपका साथ देंगे, तो मुझे वैसे ही एक ख्याल आया, क्योंकि इन लोगों की सियासी तारीख यही है, इन लोगों के उन बयानात पे नहीं जाना चाहिए आपको कि जलसों में खड़े होकर एक दूसरे को बहन भाई और भाई भाई एक दूसरे को बना लेते हैं। असल में उनकी अंदरूनी ख्वाहिश ये होती है कि इन सारों को मार के हम इक्तदार में जो है ना शराकतदार बन जाएं। अंदरून खाना उनका यही चल रहा होता है और यही रेस इन लोगों के दरमियान चल रही है। इसके अलावा नाजरीन, जुल्फ़कार अली भुट्टो ने उस वक्त होती थी नेशनल अवामी पार्टी, आज तो ANP है ना, और उसमें नैप में यानी कि नेशनल अवामी पार्टी में और पार्टियां भी शामिल थी जिसमें खान अब्दुल वली खान भी शामिल थे। बाकायदा तौर पर जुल्फ़कार अली भुट्टो ने नैप पे पाबंदी लगाई। ये किताब का पेज नंबर 56 है नाज़रीन। इसमें वो लिखते हैं कि न सिर्फ ये कि नैब पे पाबंदी लगाई गई, बल्कि हाई ट्रीजन यानी मुल्क के खिलाफ संगीन बगावत का मुकदमा तैयार करके अब्दुल वली खान, खैर बख्श मरी, अताउल्ला मैंगल, हबीब जालिब, कसूर गर्देजी, लाला अफजल खान, गौस बख्श बजिंजो जैसे अकाबरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें पहले रावलपिंडी जेल में रखा गया, फिर इन सबको हैदराबाद सिंध मुंतकिल कर दिया गया। यानी कि जुल्फ़कार अली भुट्टो ने उन पर बाकायदा पार्टियों पर पाबंदी लगा के गद्दारी के मुकदमात बना के जेलों में बंद कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ तक किया गया था अब्दुल वली खान के साथ, भुट्टो ने ये किया और अब्दुल वली खान ने जनरल ज़ियाउल हक को ये मशवरे दिए कि उनको कब्र में भेज दें वरना आप कब्र की तैयारी पकड़ लें। तो मुझे वैसे ही ख्याल आया। और नाज़रीन, कल के जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी का पूरा फोकस जो है, ज़्यादातर फोकस इस बात पे रहा कि हमसे जो है ना इंतकाम लिया जा रहा है, एहतसाब नहीं हो रहा, फ़लाँ का एहतसाब नहीं हो रहा, फ़लाँ का नहीं हो रहा। तो उससे जो ये एक तासुर है कि ये लोग सिर्फ अपने मुकदमात ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी की पूरी स्पीच अगर आप सुन लें तो वो ये एक तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि हमसे सिर्फ जो है ना इंतकाम लिया जा रहा है। गोया वो ये चाहते हैं कि एहतसाब के इस अमल को ब्रेक लगा दी जाए और हमारे ऊपर दायर जो मुकदमात हैं जो उनके खालिसतन करप्शन मामलात की वजह से बने हैं वो ख़त्म कर दिए जाएँ, तो फिर शायद मामला ठंडा पड़ सकता
होता है। तो जो लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं और वक्तन फ़वक्तन अपने व्लॉग्स में हम भी आप लोगों की खिदमत में ये गुजारिशात पेश करते रहते हैं कि इन लोगों का मकसद यही है कि हमारे ऊपर कायम तमाम मुकदमात ख़त्म कर दिए जाएँ, उसके बाद इमरान खान साहब रहे या कोई भी रहे, हमें कोई मसला नहीं है। तो बिलावल भुट्टो की कल की स्पीच से वाज़ेह तौर पर यह रिफ्लेक्ट हो रहा था। नाज़रीन, कल के पेशावर के जलसे के हवाले से और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, मुख्तलिफ रहनुमाओं के बयानात पे और तकारीर पे तबसरा और तज्ज़िया किया जा सकता है, लेकिन आज के लिए इतना ही। किसी और नशिस्त में आपसे मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।